सिंदूर एक प्रेम कथा। कहानी है एक मध्यम परिवार की लड़की शांति की। शांति बड़ी ही चुलबुली और बातूनी लड़की है जो उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में निवास करती है। शांति एक कंपनी में कार्यकारी प्रशिक्षक एग्जीक्यूटिव ट्रेनर के पद पर अधिवासित है, लेकिन उसमें न रूप रंग का और न ही अपनी प्रतिभा का कोई घमंड है। वह लड़कपन की दहलीज को पार करके अब घर संसार के उत्तरदायित्वों के निर्वाह की डगर पर चलने को तैयार है, मतलब शादी करने की उम्र में आ पहुंची है। और इसके साथ ही शांति शादी के बाद भी नौकरी करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। संस्कार और सभ्यता उसमें कूट कूट कर भरी है, किंतु कोई कितना भी सामाजिक या आधुनिक रहे, शादीशुदा जीवन यापन का अनुभव थोड़े ही न आ जाता है किसी को। यह तो वह अनुभव है जो शादीशुदा लोगों के संपर्क में रहने से भी अधूरा ही रहता है, क्योंकि इस अनुभव की डगर सबसे लिए आसमान है। एक दिन पड़ोस में ही मोदी जी ने अंबानी जी को एक अच्छे रिश्ते का सुझाव दिया, क्योंकि दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी थे। अच्छी मित्रता के चलते अंबानी जी मोदी जी से अपनी पुत्री की शादी करने की इच्छा को उसके व्यक्त करते रहते थे। अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात सुनकर शांति ने अपने पिताजी से बात करके सोची और शांति ने अपने और अपने प्रेमी दूत की शादी का प्रस्ताव अपने पिता के समक्ष रखा। शांति और दूत कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य था। शांति मन ही मन दूत को अपना पति भी मान चुकी थी। जात पात का कोई मुद्दा नहीं था। अंबानी जी का परिवार बड़े ही खुले विचारों का था। शांति ने पिताजी को अपनी बेटी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने दूत के परिजनों से मिलने की इच्छा जताई। एक दिन लड़के के परिजन लड़के के साथ शांति को देखने आए। दोनों परिवारों की भेंट व बातचीत हुई और शांति और दूत की शादी के लिए बात पक्की हो गई। दूत रुद्रपुर के समीप हल्द्वानी शहर का रहने वाला है और वहीं पर अपना ही एक स्थानीय व्यवसाय चलाता है और उसकी अच्छी आय के साथ साथ समाज में एक अच्छी छवि प्रतिष्ठा भी है। दूत को शांति के नौकरी करने या आगे पढ़ने से कोई इनकार न था, किंतु वह अपने वंश पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध था और साथ ही साथ अपनी पति पत्नी के आपसी सामंजस्य के निर्णय के लिए जाए दूत का ऐसा सोचना भी था। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद शांति हल्द्वानी से रुद्रपुर आवाजाही करके नौकरी करने लगी। प्रशिक्षण देने के लिए शांति को काम के सिलसिले में कई बार 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। संगठित दुनिया में एक प्रशिक्षक होने के कारण खास तौर पर शांति खुद को फिट और ठीक रखने के लिए साथ साथ श्रृंगार रहित भी रहती थी, जैसा कि आजकल के दौर में अधिकतर पेशेवर महिलाएं करने लगी हैं और शादीशुदा होने के बावजूद भी माथे पर सिंदूर तक लगाना उचित नहीं समझती। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाते समय यदा कदा कुछ असामाजिक तत्व शांति का पीछा करते और कुछ तो अश्लील व गंदे शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करते। शांति इन बातों को नज़रअंदाज कर अपने रास्ते चल देती, लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब शांति के एक सहकर्मी ने शांति को उसकी किसी उपलब्धि की बधाई देते समय बुरा स्पर्श किया और उसकी शाम को शांति को ड्रिंक एंड डाइन के लिए ऑफर किया। शांति ने दफ्तर का वातावरण न बिगड़े यह सोचकर अपने गुस्से को शांत किया और अपने उस सहकर्मी को बिना कोई उत्तर दिए वहां से चली गई। अब तो उस बात सड़क के गंदे माहौल से आगे दफ्तर तक जा पहुंची थी और शांति जानती थी कि अगर उसने अभी इन अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया तो अपना विरोध नहीं जताया तो आगे चलकर शांति बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकती है। शांति स्वयं को बहुत ही अशांत महसूस कर रही थी। काफ़ी गहन विचार और आत्ममंथन करने के पश्चात शांति ने यह बात दूत व किसी को भी न बताने का और स्वयं इसका प्रकरण को सुलझाने का निर्णय लिया। पति का विश्वास और प्रेम शांति की सबसे बड़ी ताकत थी। अब वह परिस्थितियों का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, लेकिन इस समस्या से निपटते
की कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। इसी कश्मकश में वह सारी रात सो न सकी। अगले दिन सुबह उठकर शांति ने दूध के लिए हर रोज की तरह हल्दी वाला गर्म दूध बनाया। दोनों साथ बैठे। फिर शांति और दूध अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। शांति अपने बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। शांति के मन में दफ्तर जाने से पहले वही उथल पुथल चल रही थी कि वह कैसे अपने साथ हो रहे अनाचार को रोकेगी। इतने में ही अचानक शांति की सासू माँ की शांति के पास आई और बोली, बेटा आज करवा चौथ है, भले ही तुम दफ्तर जा रही हो किंतु आज अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही घर से निकलना। शांति ने सासू माँ जी की चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और कहा, जी अवश्य माता जी। शांति ने तुरंत दूध को पुकारा। अजी सुनिए। सुनकर दूध शांति के समीप आए और बोले, जी कहिए। शांति, आज करवा चौथ है और आप भी मेरी मांग में सिंदूर भरें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। दूध, अरे इसमें विनती कैसी, आप आज्ञा करें तो हम तो रोज सुबह आपकी मांग में सिंदूर भर दें। पति का प्रेम व स्नेह देखकर शांति को अपने पतिव्रता होने का असल एहसास हुआ और वह भरी आंखों से दूध के गले लग गई और बोली, आज तो मैं चूड़ी नथ बिंदिया और साड़ी पहनकर ही दफ्तर जाऊंगी। शांति खुश थी और उसने सरल व अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार किया, दफ्तर के लिए घर से जाने लगी। तभी दूध ने शांति से कहा, शांति चलो आज मैं आपको दफ्तर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन आज शांति अपने पति प्रेम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और आज वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी थी। शांति ने दूध से कहा, रहने दीजिए, आप बस अपना काम समय से करके आज घर जल्दी आइएगा। और शांति दफ्तर के लिए चल दी। आज शांति का विश्वास 7वें आसमान पर था। वह अति प्रसन्न मन से घर से निकली और हर दुस्साहस का कड़ा उत्तर देने को तैयार थी, क्योंकि शादी की इस पहली करवा चौथ पर उसे इस बात का आभास हो गया था कि उसके पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। दफ्तर जाते समय जो लोग शांति को घूरा करते थे या अश्लील टिप्पणी करते थे, आज वह शांति के एक कड़ी नज़र से देखने मात्र पर ही मानो ऐसा लग रहा था कि डर कर भाग रहे थे। शांति दफ्तर पहुंची। दफ्तर में सभी कर्मचारी शांति को इस नए रूप में देखकर अति प्रसन्न थे। वह पहले से ज़्यादा आदर की नज़र से देख रहे थे। इस बीच वह युवा कर्मचारी जिसने शांति के साथ दुर्व्यवहार किया था दफ्तर आ पहुंचा और शांति को मांग में सिंदूर लगाए और सजा धजा देख शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शांति से अपने दुर्व्यवहार की माफ़ी मांगी। शांति ने बड़प्पन दर्शाते हुए उस युवक से कहा, स्त्री चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, आप अपनी जाति राय के आधार पर कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार और अनाचार करने का प्रयास न करें, बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। कहकर शांति ने स्वयं को उस युवक से किनारे कर लिया और अपने और सहकर्मियों के साथ दफ्तर में कामकाज में व्यस्त हो गई। शाम को शांति दफ्तर से घर के लिए निकली और बस में बैठ गई। सारे रास्ते शांति यही सोचती रही कि आज जो भी परिवर्तन हुआ उसके पीछे का कारण, या यूं कहें कि इस विपदा से निपटने की शक्ति मुझे मेरे पति धर्म से इस मांग में भरे सिंदूर ने दी। शांति अनुभव कर रही थी कि मांग का सिंदूर एक पत्नी स्त्री की अपने पति के प्रेम और जीवन प्रयाण समर्पण का सूचक है। आज शांति अपनी स्त्री शक्ति को समझ चुकी थी और जान चुकी थी कि मांग में भरे सिंदूर का महत्व और मूल्य एक शादीशुदा औरत के लिए क्या होता है, वह भी तब जब उसका पति उससे इतना असीम प्रेम और उस पर इतना अधिक विश्वास करता हो। अब शांति हर सुबह घर से दफ्तर मांग में सिंदूर लगाकर निकलती है और वह भी दूध की शक्ति की मांग में सजाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और